मौजूद की बू और एक गुमनाम हीरो। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कचरा चुनते चुनते अपनी जान पर खेलकर मेले में मौजूद 1 लाख लोगों की जिंदगियां बचा गया। इस गुमनाम लड़के ने ये मौजज़ा कैसे किया, जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। शहर के बाहर खुले मैदान में साल का सबसे बड़ा मेला लग चुका था। दूर दूर से आए लोग रंग बिरंगी दुकानें, झूले, लाउड स्पीकर पर बजते गाने और मिट्टी में घुली हुई मिठाइयों की खुशबू। कहा जा रहा था कि आज एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग आने वाले हैं। इंतजामिया अलर्ट पर थी, पुलिस, होम गार्ड, एम्बुलेंस सब तैनात थे। लेकिन भीड़ के शोर में एक आवाज हमेशा की तरह दब गई थी, कोड़ा चुनने वालों की। इसी भीड़ में एक 15 साल का लड़का घूम रहा था। नाम था इमरान। उम्र के हिसाब से कद छोटा, जिसमें दुबला, कपड़े पुराने, जूते 1 नंबर छोटे, कंधे पर टंगा हुआ था एक फटा सा बोरा। वही उसकी दुनिया थी। प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े, तार, जो कुछ बेग जाए। इमरान के लिए मेला त्योहार नहीं था। मेला मतलब ज्यादा कोड़ा, मतलब आज पेट भरने का इंतजाम। इमरान का इस दुनिया में कोई नहीं था, न माँ, न बाप, न घर। स्टेशन के पीछे पड़ा एक टूटा शेड उसका ठिकाना था। उसने बचपन सड़कों पर गुजारा था, लेकिन वो सिर्फ कूड़ा नहीं चुनता था, वो चीजें देखता था गौर से। मशीनें, तार, स्विच, बैटरियां। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वो टूटे खिलौनों और खराब रेडियो को घंटों घूरता रहता था। सच ये था कि उसे समझ आता था कि चीजें जुड़ती कैसे हैं और टूटती कैसे हैं। मेला पूरे जोश में था। बच्चे झूलों पर चला रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। तभी इमरान की नजर एक अजीब सी जगह पर पड़ी। मेले के बीचों बीच जहां बिजली का आरजी कंट्रोल बॉक्स लगा था, वहीं पास में कोड़े का ढेर था। आमतौर पर लोग वहां नहीं जाते थे, लेकिन इमरान वहां पहुंचा क्योंकि उसे वहां मोटा तार दिखा था। वो झुका, बोरा खोला और कोड़े को उलट पलटने लगा। तभी उसकी उंगलियों को कुछ सख्त और ठंडा सा महसूस हुआ। उसने गौर से देखा, एक धात का छोटा सा डब्बा, उससे जुड़े हुए कई तार, सुर्ख, नीले, काले। उसकी सांस एक पल को रुक गई। ये सादा चीज नहीं थी। इसने आसपास देखा, लोग हंस रहे थे, खाते पीते घूम रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। डब्बे के पास एक घड़ी जैसी चीज लगी थी, जिस पर बहुत छोटे नंबर चल रहे थे। इमरान पढ़ना ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन नंबर पहचानता था। 0 घंटे 9 मिनट और 32 सेकंड, 0 घंटे 9 मिनट और 31 सेकंड। उसके दिमाग में एक पुरानी याद गूंज गई। स्टेशन के पास एक बार पुलिस ने बम मिलने की बात की थी, तब भी उसने ऐसे ही तार देखे थे। उस दिन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज इमरान ने बोरा धीरे से जमीन पर रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ था। ये मेला नहीं था, ये मौत का जाल था। और उसे पता था, अगर वो कुछ नहीं करेगा तो अगले कुछ मिनटों में हजारों जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। वो उठा, इधर उधर देखा और पहली बार अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए डर महसूस किया। यही से कहानी शुरू होती है। इमरान वहीं खड़ा था, शोर, मौसीकी, हंसी सब चलता रहा, लेकिन उसके लिए दुनिया जैसे सुस्त हो गई थी। उसकी नजरें बार बार इस डब्बे और उसमें लगे तारों पर जा रही थी। घड़ी के नंबर अब साफ दिख रहे थे, 0 घंटे 8 मिनट और 47 सेकंड, 0 घंटे 8 मिनट और 46 सेकंड। उसने खुश्क सा घूंट निगला। भाग जाना आसान था, कोई उसे पकड़ता नहीं, कोई पूछता नहीं। अगर कुछ हो भी जाता तो लोग कहते किस्मत खराब थी। लेकिन इमरान को पता था, अगर वो चला गया तो वो खुद से कभी नजर नहीं मिला पाएगा। उसने आसपास देखा, पास ही 2 पुलिस वाले खड़े थे, भेड़ को संभाल रहे थे। इमरान दौड़कर उनके पास गया। साहब, इधर बम है, उसने हाँफते हुए कहा। एक पुलिस वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, गंदे कपड़े, कंधे पर बोरा। हट यहाँ से, नाटक मत कर, उसने डांट दिया। इमरान घबरा गया। साहब, सच में तार लगे हैं, टाइम चल रहा है। दूसरा पुलिस वाला हंसा। हर मेले में ऐसे 2-4 मिल जाते हैं, चल भाग। इमरान को धक्का देकर हटा दिया गया। वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। इसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो रोया नहीं। इसे रोने का वक्त नहीं था। घड़ी अब भी चल रही थी। सुबह के 8 बजने में 5 मिनट बाकी। वो वापस इसी जगह पहुंचा। कंट्रोल बॉक्स के पीछे छुपा डब्बा अभी वहीं था, कोई नहीं देख रहा था। इमरान बैठ गया। सोच सोच, उसने खुद से कहा। इसके दिमाग में कबाड़ के ढेर में गुजारे साल घूम गए। टूटे पंखे, बैटरियां, रेडियो, खिलौने। उसने कितनी बार तार जोड़े थे, काटे थे। उसे याद था, सुर्ख तार हमेशा पावर नहीं होता, कभी कभी वो ट्रेप होता है। डब्बे के ऊपर हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था। टाइमर की टिक नहीं, बल्कि अंदर की घबराहट, जैसे मशीन भी जानती हो कि अब बहुत कम वक्त बचा है। इमरान ने बोरे से एक छोटा सा पेचकस निकाला। ये उसने कबाड़ से निकाला था, इसका सबसे कीमती आला। इसने आसपास देखा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। उसने डब्बे का ढक्कन धीरे से खोला। अंदर तारों का जाल था, 4 मोटे तार, 2 पतले, एक छोटी सी बैटरी और बीच में टाइमर। इमरान
इमरान की सांस तेज हो गई। सुबह के 6 बजे उसने खुद से कहा, गलत किया तो सब खत्म। इसी पुल पीछे से आवाज आई, ए क्या कर रहा है? तो इमरान चौंक गया। वही पुलिस वाला था। उसने दौड़कर पास आकर इमरान का हाथ पकड़ लिया। यहाँ से हट। तो जानता है ये क्या है? इमरान ने पहली बार चलाकर कहा, हाँ, और अगर अभी नहीं हटे तो सब मर जाएंगे। भेड़ रुकती जा रही थी। कुछ लोग देखने लगे। पुलिस वाला भी एक पल के लिए ठटका। इसकी नजर डब्बे पर पड़ी, टाइमर पर। उसका चेहरा बदल गया। रेडियो पर चलाने की आवाज गूंजी, कंट्रोल, यहाँ मशकूक चीज है, फौरन बम स्क्वाड भेजो। रेडियो से जवाब आया, कम से कम 10 मिनट लगेंगे। पुलिस वाले ने इमरान की तरफ देखा, कितना टाइम बचा है? इमरान ने निगल कर कहा, 5 मिनट से भी कम। भेड़ में डर फैलने लगा, लेकिन अब भागने का वक्त भी नहीं था। इमरान वापस डब्बे की तरफ झुका। उसने फैसला कर लिया था, अब चाहे जो हो वो रुकेगा नहीं। भेड़ अब पीछे हटने लगी थी। पुलिस ने चलाकर लोगों को दूर किया, लेकिन डर फैल चुका था। बच्चे रो रहे थे, कुछ लोग गिरते पड़ते भाग रहे थे। लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए थे। मेला जो कुछ मिनट पहले रंग और शोर से भरा था, अब अजीब सी खामोशी में डूब रहा था। इमरान जमीन पर बैठा था। इसके सामने खुला हुआ डब्बा, तारों का उलझा हुआ जाल। पुलिस वाला उसके ठीक पीछे खड़ा था। हाथ में वायरलेस आवाज कांप रही थी, बम स्क्वाड रास्ते में है, बस थोड़ा वक्त निकालो। इमरान ने बगैर पीछे देखे कहा, साहब टाइम नहीं है। उसने टाइमर की तरफ देखा, 0 घंटे 1 मिनट और 45 सेकंड। अब सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन दिमाग पुरसुकून था, अजीब तरह से पुरसुकून, जैसे ये सब इसने पहले ही कई बार किया हो। उसने तारों को गौर से देखा। 4 मोटे तार एक ही जगह जा रहे थे, 2 पतले तार अलग सर्किट में। बैटरी पुरानी थी लेकिन चार्ज पूरी। ये प्रेशर से नहीं, टाइम से जुड़ा है। उसने खुद से कहा। पुलिस वाले ने डरते हुए पूछा, क्या काटना है? इमरान ने सर हिलाया, काटना नहीं, बदलना है। उसने एक पतला नीला तार उठाया, फिर रुका। उसके माथे पर पसीना आ गया। 0 घंटे 1 मिनट और 12 सेकंड। गलत तार मतलब सब खत्म। इसे कबाड़ में मिली एक पुरानी अलार्म की याद आई। इसमें भी ऐसा ही टाइमर था। जब सुर्ख तार काटा था तो अलार्म फौरन बज गया था। तब उसने सीखा था, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। उसने नीला तार नहीं काटा, उसने उसे धीरे से मोड़ा और दूसरे सर्किट से अलग किया। फिर काले पुतले तार को पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पीछे से किसी औरत की आवाज आई, बच्चे को हटाओ, पागल हो गए हो क्या? पुलिस वाला चलाया, सब पीछे रहो। इमरान ने सांस रोक ली। 0 घंटे 0 मिनट और 58 सेकंड। अब 58 सेकंड। उसने पैच किस से एक छोटा स्क्रू ढीला किया। टाइमर की स्क्रीन हल्की सी झुलमिलाई। एक पल के लिए नंबर रुक गए। इमरान की आंखें फैल गईं। रुक गया? पुलिस वाले ने पूछा। नहीं, इमरान बोला, ये आखिरी चाल है। टाइमर फिर चल पड़ा। 0 घंटे 0 मिनट और 45 सेकंड। अब सिर्फ 45 सेकंड। इमरान ने कोई और आवाज नहीं सुनी, ना भेड़, ना पुलिस, ना खुद की सांस, बस तार, नंबर और अपने हाथ। उसने काले पतले तार को हल्का सा खींचा और फिर एक झटके से अलग कर दिया। 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ नहीं हुआ। उसने फौरन नीले तार को बैटरी से अलग किया और दोनों तारों को एक साथ मोड़कर जोड़ दिया। 0 घंटे 0 मिनट 12 सेकंड। टाइमर की स्क्रीन अचानक बुझ गई। पूरे मैदान में जैसे सांस लौट आई। कोई धमाका नहीं, कोई आग नहीं, सिर्फ खामोशी। फिर किसी ने धीरे से कहा, रुक गया। पुलिस वाला घुटनों के बिल बैठ गया। बच गए, सब बच गए। इमरान वहीं बैठा रहा। पुलिस ने उसे उठाया, हिफाजत में ले गई। मीडिया दौड़ पड़ा। कैमरे, माइक, सवाल, तुमने ये कैसे किया? डर नहीं लगा? रात थाने में बड़े अफसरान आए। खबरें इस्लामाबाद तक पहुंच गई। हुकूमत ने फौरन ऐलान किया, इमरान को बहादुरी का आलेज अवार्ड, बड़ा नकद इनाम, मुकम्मल स्कॉलरशिप और अच्छी तालीम, मुस्तकिल रिहाइश और देखभाल की जिम्मेदारी हुकूमत पर। इमरान को एक बच्चों के सेंटर में शिफ्ट किया गया। साफ बिस्तर, गर्म खाना, नया कपड़ा, स्कूल। पहली बार उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, बस नजर बदल गई थी। स्कूल में बच्चों ने उसे घेर लिया। तो हीरो है ना? इमरान मुस्कुराया। नहीं, बस वक्त पर रुका था। कुछ दिन बाद जब शोर थोड़ा कम हुआ, इमरान ने एक बात कही जो सबको हैरान कर गई, इनाम अच्छा है, लेकिन जो बच्चे अब भी सड़कों पर कूड़ा चुनते हैं उनकी भी सुने। वो भी चीजें देख सकते हैं जो बड़े नहीं देखते। इसकी बात से एक छोटा प्रोग्राम शुरू हुआ। बड़े इवेंट्स में कूड़ा चुनने वाले बच्चों को हटाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें तरबियत और शनाख्त दी जाती है। इमरान उसका हिस्सा नहीं बना, वो बस देखता रहा और सोचता रहा कि शायद उसकी कहानी महज बचाव की नहीं, एक आगाज थी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगली कहानियां भी मिलती रहें। शुक्रिया।